हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट शुभेंद्र सिंह चौहान। आप लोगों का स्वागत करता हूं सेशन के अंदर। दोस्तों हाल ही में आप लोग एक पिक्चर देख रहे हो। इस पिक्चर के अंदर कार जो है वो उड़ती हुई है, ये सोशल मीडिया के अंदर काफी वायरल हो रही है। ये जो कार है इसे कहा जा रहा है फ्लाइंग कार, क्योंकि हम लोग जब आने वाले भविष्य की कल्पना करते हैं या फिर कई सारे डायरेक्टर हैं जब वो कल्पना करते हैं और कई सारे सीन निर्धारित करते हैं आने वाले भविष्य के, तो उसके अंदर वो फ्लाइंग कार को डालना नहीं भूलते, क्योंकि आने वाले भविष्य में ये फ्लाइंग कार हम लोगों को देखने को मिल सकती है। और यही हमारी इमेजिनेशन जो है वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि हाल ही में स्लोवाकिया ने फ्लाइंग कार को एयरवर्दीनेस सर्टिफिकेट दे दिया है। सवाल उठता है कि ये एयरवर्दीनेस सर्टिफिकेट क्या है, किस तरीके से ये एयरवर्दीनेस सर्टिफिकेट दिया जाता है, ये कार क्या है, इस कार की खासियत क्या है, और कौन कौन सी ऐसी कार आज के समय पे हमको विश्व के अंदर देखने को मिल रही है, और सरकार के ऊपर इन नई कार के आने की वजह से, इन फ्लाइंग कार के आने की वजह से क्या कंसर्न उभर के आ रहे हैं। इन सारी चीजों को इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। ये सेशन आप लोगों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप और पाथफाइंडर टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की सारी अपडेट PPT PDF आपको यहाँ पर SRC10 टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाती है। इसके अलावा रोज सुबह 8 बजे द हिंदू एनालिसिस की क्लास मेरे द्वारा ली जाती है पाथफाइंडर चैनल के ऊपर, आप वहां पर मेरे साथ में लाइव जुड़ सकते हो। और दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि 30 और 31 तारीख यानी कि कल और परसों के दिन अभी अनअकैडमी द्वारा एक बेहतर ऑफर चलाया जा रहा है, जहां पर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो विद द कोड SRC10 तो आपको 10 नहीं बल्कि 20% तक का डायरेक्ट डिस्काउंट जो है वो मिलेगा, जिसके बाद आप अपने सब्सक्रिप्शन के ऊपर 10 से लेकर 17,000 रुपए तक बचा सकते हो। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस फ्लाइंग कार के बारे में। ये फ्लाइंग कार की वीडियो है। अभी आपको ये एयरक्राफ्ट जैसी दिख रही है, ये भी एयरक्राफ्ट जैसे यूज हो रही है। धीरे धीरे करके आप देखोगे तो इसकी लैंडिंग हुई। लैंडिंग होने के बाद में अब ये जो एयरक्राफ्ट है ये कार में कन्वर्ट हो जाएगा और साधारण रूप से रोड पे चलने लगेगा। ये एक फ्लाइंग कार है। इस फ्लाइंग कार की खासियत क्या है, तो एक्चुअली ये फ्लाइंग कार जो है वो क्लीन विजन करके कंपनी है जो कि स्लोवाकिया की है, उसने बनाई है। और हाल ही में स्लोवाकिया की सरकार ने, वहां की जो अथॉरिटी है, रेगुलेटर्स है, उन्होंने एयरवर्दीनेस सर्टिफिकेट इस कार को दे दिया है। क्या होता है एयरवर्दीनेस सर्टिफिकेट? एक्चुअल में आप देखोगे तो अलग अलग देशों द्वारा अलग अलग स्टैंडर्ड एयरक्राफ्ट के लिए मेंटेन किए जाते हैं। क्यों मेंटेन किए जाते हैं? सीधी सी बात है, एक एयरक्राफ्ट है जो आसमान में उड़ रहा है, अगर आसमान में उसका एक्सीडेंट होता है तो कोई व्यक्ति उसके अंदर जो बैठा हुआ है उसको बचा पाना लगभग नामुमकिन है। नॉट जस्ट दिस, जब आसमान में एक्सीडेंट होगा तो उसका असर डायरेक्ट धरती पे पड़ेगा। हो सकता है कि धरती पे भी उसके डैमेज देखने को मिले। ऐसी कंडीशन में हर किसी एयरक्राफ्ट को आसमान में उड़ने नहीं दिया जाता। अगर किसी भी एयरक्राफ्ट को आसमान में उड़ाना है तो ऐसे केस में आपको कई सारे टेस्ट कराने पड़ेंगे और उसके आधार पर आपको बताना पड़ेगा कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये एयरवर्दी है, और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और आप उस एयरक्राफ्ट को आसमान में उड़ा पाओगे। इस तरीके से ये एयरवर्दीनेस सर्टिफिकेट होता है। इसका बेसिक मतलब समझ में आया? अब समझो कि ये मिलता कैसे। होता यह है कि अलग अलग देशों के अपने अलग अलग स्टैंडर्ड हैं कि इस प्रकार का एयरक्राफ्ट होगा तो वो हवा में उड़ सकता है, और वो हर एयरक्राफ्ट के लिए अलग है। जैसे हेलीकॉप्टर के लिए अलग है, एयरप्लेन के लिए अलग है, जेट के अलग है, ड्रोन के लिए अलग है, और फ्लाइंग कार के लिए अलग है। पर इंटरनेशनल लेवल पे थोड़ी मोनोटोनिसिटी रखने के लिए एक जो डॉक्यूमेंट है वो क्रिएट किया गया है, सिविल एविएशन मैनुअल, जो कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा क्रिएट किया गया है। इसके अंदर से ही अधिकतर देश जो है वो अपने स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं। अलग अलग एयरक्राफ्ट के अलग अलग प्रकार के स्टैंडर्ड्स होते हैं और उसके अनुसार यहां पर एयरवर्दीनेस सर्टिफिकेट दिया जाता है। इस कार को भी लगभग 70 घंटे के टेस्ट के बाद में, 70 घंटे की फ्लाइट टेस्ट के बाद में, 200 टेक ऑफ और लैंडिंग के बाद में इस कार को एयरवर्दीनेस सर्टिफिकेट अभी स्लोवाकिया द्वारा दिया गया है। वैसे तो इसके प्रोटोटाइप को ये एयरवर्दीनेस सर्टिफिकेट दिया गया है। तो इसके प्रोटोटाइप के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि ये कार किस प्रकार की है। तो ये एक प्रकार का एयरक्राफ्ट जैसा है जो 3 मिनट में कार में और 3 मिनट में कार से एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट हो सकता है। इसके अलावा आप समझोगे तो ये जो प्रोसेस है कार से एयरक्राफ्ट में, एयरक्राफ्ट से कार में, तो उसके अंदर आपको ऐसा नहीं कि बाहर जाके पंखे अंदर रखना है, वो पूरी तरीके से ऑटोमेटिक है। 18,000 फीट तक की इसकी मैक्सिमम हाइट है। इसके अलावा 1000 किलोमीटर की इसकी रेंज है। 170 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, रफ्तार से ये चल सकता है। और जब ये इसको उड़ना होता है तो सीधी सी बात है, जब आप एयरप्लेन भी देखोगे तो एयरप्लेन को कुछ रनअवे समय चाहिए, दौड़ने के बाद में वो हवा में उड़ता है, तो इसको भी लगभग 3000 मीटर तक का रन अवे एरिया चाहिए।
उसके अंदर ये, उसके बाद ये उड़ पाएगा। इसका जो इंजन है वो 1.6 लीटर का BMW 15 किलोवाट वाला इंजन है और इसके अंदर 2 सीटर जो है वो ये कार है, 2 लोग इसके अंदर बैठ सकते हैं। अभी आने वाला भविष्य क्या है, स्लोवाकिया ने तो इसको ऑथोराइजेशन दिया है, स्लोवाकिया ने अभी इसके ऑथोराइजेशन जो दिया गया है वो उसके प्रोटोटाइप को दिया है। आने वाले समय में क्लीन विजन कंपनी को EASA के द्वारा, EASA के सामने, यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी के सामने इसके कमर्शियल वर्जन को रखना पड़ेगा। जो कमर्शियल मॉडल है जो मार्केट के अंदर बिकेगा उसको रखना पड़ेगा, उसको टेस्ट कराना पड़ेगा। जब उसका अप्रूवल मिल गया तो इसको मार्केट के अंदर यूज किया जा पाएगा। इसके अलावा और भी कई सारी कारें हैं जिनको एयरवर्दीनेस सर्टिफिकेट मिल चुके हैं, जिसके अंदर आप समझोगे तो PALV लिबर्टी करके कंपनी है, जिसके अंदर गायरोप्लेन करके इन्होंने अपना ऐसी ही फ्लाइंग कार बनाई है नीदरलैंड के अंदर, जिसको भी एयरवर्दीनेस सर्टिफिकेट EASA द्वारा दिया गया है। अमेरिका के अंदर भी हम लोग देखेंगे तो FAA स्पेशल लाइट स्पोर्ट एयरक्राफ्ट बनाया गया है, जो कि भी एक फ्लाइंग एयरक्राफ्ट है, जिसको वहां की अथॉरिटी ने, US की अथॉरिटी ने एयरवर्दीनेस सर्टिफिकेट दिया है। वहीं आप कई सारे स्टार्टअप देखोगे जो इसी के ऊपर काम कर रहे हैं और लाखों का इन्वेस्टमेंट जो है वो इन प्रोजेक्ट के ऊपर आ रहा है, जिसके अंदर हम लोगों को देखने को मिलेगा जर्मन फ्लाइंग टैक्सी स्टार्टअप है लिलियम, उसको लाखों का इन्वेस्टमेंट, करोड़ों का, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स का यहाँ पर निवेश जो है वो यहाँ पर मिला है ताकि वो लोग एक फ्लाइंग टैक्सी बना सके। 2018 के अंदर उबर ने भी एक ड्रोन लाइक सिस्टम जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की थी, जिसके जरिए वो एक फ्लाइंग टैक्सी का मॉडल जो है वो क्रिएट करना चाह रहा था। मतलब आने वाले समय में हो सकता है कि ये कमर्शियल लेवल पे हम लोगों को फ्लाइंग कार देखने को मिले। जैसे जब नई कार आई थी तो उस दौरान में वो कार बहुत महंगी थी, तो ये भी कार स्वाभाविक रूप से शुरुआत के अंदर बहुत महंगी होगी, पर धीरे धीरे करके वो एक कॉमन यूज के अंदर आने लगेगी और सस्ती होने लगेगी। फिर धीरे धीरे करके जिस तरीके से कारें हुई तो हो सकता है इसकी भी ऐसी जरूरत बन जाए। पर कुछ कंसर्न है कि फ्लाइंग कार के ट्रैफिक को किस तरीके से रेगुलेट किया जा पाएगा। हवा में लोग रोड पे ठीक से कार नहीं चला पाते हैं, हवा में किस तरीके से रूल वगैरह निर्धारित होंगे। सवाल यह भी है कि क्या लोग इस एयरक्राफ्ट के लिए, इस प्रकार की फ्लाइंग कार के लिए अभी तैयार हैं, क्योंकि अगर हवा के अंदर कोई एक्सीडेंट होता है तो उसका असर सीधे धरती के ऊपर बैठे हुए किसी व्यक्ति के ऊपर हो सकता है, जान माल और प्रॉपर्टी का डैमेज भी वहां पर हो सकता है। क्या रूल्स गाइडलाइंस होंगे, किस तरीके से इसे खरीदा जा पाएगा, कौन इसको खरीद सकता है, कौन नहीं खरीद सकता है, क्या गाइडलाइंस है, वो अभी सरकार को डिसाइड करना बाकी है, पूरे विश्व की सरकार को डिसाइड करना बाकी है। तो दिस मे बी अ वे फॉरवर्ड कि क्या आने वाले समय में हम लोगों को इस कार के ऊपर देखने को मिल सकता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना। अगर लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो नीचे SRC10 कमेंट करो। SRC10 कमेंट करने के अलावा अगर आप अनअकैडमी के ऊपर जाते हो, सब्सक्रिप्शन लेते हो, कोड यूज करते हो SRC10, तो दोस्तों आपको प्राउड फील होगा, क्योंकि इस कोड का यूज करने के बाद में अगर आप मेरे को अपने सब्सक्रिप्शन का स्क्रीनशॉट भेजते हो या फिर मेरे को इन्फॉर्म करते हो कि आपने मेरे कोड से सब्सक्रिप्शन लिया है, ऐसे केस में आपको मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको तैयारी करना है, क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है, कौन सा बाद में। क्योंकि अधिकतर बच्चों के फेल होने का UPSC के अंदर कारण यह है कि प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है। आपको कुछ नहीं करना है, कोड यूज करना है SRC10 और मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है, उसके बाद मैं आपका हूं दोस्तों। आप सब्सक्रिप्शन लो, कोड यूज करो SRC10। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।